जैसे शुगर है, शुगर हर इंसान को होता है, बीपी हर इंसान को होता है, लेकिन बढ़ जाए तो खतरा हो जाता है, नॉर्मल सभी के है। ऐसे ही झगड़ा सभी के घरों में एक नॉर्मल बात है, लेकिन बढ़ जाए तो ये खतरा बन जाता है। आज मैं आपको दो रियल घटना ऐसी सुनाने जा रही हूँ जी, जो झगड़ा नॉर्मल होता है, नॉर्मल बात होती है, लेकिन जब इस झगड़े को अगर समझा ना जाए, टॉपिक बंद ना किया जाए, टॉपिक को ना समझा जाए, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। और अगर हम किसी भी गलती पर इस झगड़े शब्द को कंट्रोल कर लेते हैं, इस वाइब्रेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम कितनी बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, ये जो लास्ट भर्ती हरियाणा में आर्मी की जो अभी पीछे ये भर्ती गई है, इस भर्ती की बात मैं आपको बता रही हूँ। गांव का नाम, परिवार का नाम, सदस्यों का नाम मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये एक रियल घटना है। लास्ट भर्ती थी एक लड़के की, और वो उसमें फेल हो जाता है, मतलब उसका नंबर नहीं आता है, रेस उससे कवर नहीं हो पाती है। टूट तो वो बच्चा वहीं पर जाता है, क्योंकि उसका लास्ट चांस था। लेकिन जब वो घर आता है, सब घर वाले वेटिंग में होते हैं, सबको पूरा ट्रस्ट होता है कि अब की बार बच्चे का नंबर बढ़ ही जाएगा। लेकिन जब वह लड़का घर आता है और पिता को पता चलता है कि बच्चे का टर्न नहीं हुआ, बच्चे का नंबर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो गुस्से में आ जाता है और खरी खोटी सुनाने लग जाता है अपने बेटे को। थोड़ी सी देर के लिए तो बेटा चुप रहता है, लेकिन क्या था कि वो भी अंदर से बहुत ज्यादा परेशान था। जो उस समय का एक फिजिकली जो एक्शन होता है, फिजिकली जो सिचुएशन थी उस लड़के की, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके जो अंदर की सिचुएशन, अंदर के जो उसके हालात थे, वो भी खराब ही थे, क्योंकि उसका भी लास्ट चांस ही था। उसने भी मेहनत की थी। देखो, कोई ना कोई रीजन छोटा मोटा हो जाता है कि बच्चा कवर अप नहीं कर पाता है। जब पिता बहुत ज्यादा कहने लग गया, तो लड़के ने जो उल्टा जवाब दे दिया, और गुस्से में एक दो बात कहकर लड़का बाहर निकल जाता है। तो पिता कहता है कि एक तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुमने मेहनत नहीं की, और ऊपर से तुम मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो, मेरी क्या जिंदगी है। और शब्द क्या थे, पिता उसको कह रहा था तूने कुछ नहीं किया, तो बेटे ने वापस ये शब्द डाल दिए, ये शब्द बोल दिए कि आपने क्या किया अपनी लाइफ में। अगर आप लायक थे तो आप खेती क्यों कर रहे हो, आप जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, आप कर लेते, आप तो लायक थे ना। तो पिता ने जब उसको गाली दी, तो लड़का कहता है कि जो जैसा होता है ना, वो वैसा ही व्यवहार करता है। पिता कहता है कि मेरा गंदा बेटा पैदा हो गया, तो बेटा कहता है कि गंदे को गंदा ही दिखाई देता है। ये इस तरह के कुछ शब्द थे जो बेटा अपने पिता को बोल रहा था। तो पिता उन बातों को भूल जाता है और इन शब्दों को लेकर बैठ जाता है कि मेरा बेटा मुझे उल्टा जवाब दे रहा है, किस तरह के शब्द यूज कर रहा है। और खरी खोटी इस तरह से चल रहा था। जो लड़के की माँ थी वो उनको रोक रही थी, लेकिन जो सिचुएशन थी वो कंट्रोल नहीं आ रही थी। अंत में लड़का तो बाहर निकल ही चुका था, पिता खेत में जाकर जहर पी लेता है इसी सिचुएशन के चलते। किसी ने बेटे को जाकर बताया कि आपके पिता ने जहर पी लिया है। बेटा घर आता है, एकदम से हालात चेंज हो जाते हैं, माहौल चेंज हो जाता है, जो फिजिकली सिचुएशन है, मेंटली सिचुएशन, वो भी चेंज हो जाती है। बेटा एकदम से घबरा जाता है, खेत में भाग कर जाता है। जब तक खेत में जाता है तो कुछ पड़ोसी लोग पिता को मेडिकल ले जा चुके होते हैं। तो बेटा वहाँ जो जहर की शीशी पड़ी हुई थी उसमें जहर बचा हुआ था, बेटा उस बचे हुए जहर को पी लेता है। उसके साथ ही एक लड़का और पहुंचता है पीछे पीछे। तो बेटा उस लड़के को कहता है कि मेरा पिता मेरी वजह से मर गया, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। और होता क्या है पता है, उसका पिता बच जाता है, लेकिन वो बेटा मर जाता है। हालात पहले भी सही नहीं थी, लेकिन इस झगड़े के कारण हालात ने किस तरह से करवट ली, कैसे बदल गई, इससे बड़ा तो देखो क्या हादसा हो सकता है। आपको क्या लगता है गलती किसकी है? कमेंट करके जरूर बताएं। देखा जाए तो गलती पिता की है, फिर पुत्र की भी है।
लेकिन हम यहाँ पर, अगर मैं अपना व्यू पॉइंट रखूँ तो यहाँ पर पिता को थोड़ा समझना चाहिए था। ये एक सच्ची घटना है। मैं आपको एक दूसरी घटना बताती हूँ। एक दंपति था, शादीशुदा जोड़ा, और जिन्होंने लव मैरिज की थी। लेकिन बहुत दिन बीत गए, उनको कोई संतान पैदा नहीं होती है। घर वाले पहले ही परेशान थे, लड़के वाले जो लड़के के माता पिता थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। शादी तो उन्होंने करवा दी थी लड़के के प्रेशर से, लेकिन दिल से उस बहू को अपना नहीं रही थी। और ऊपर से फिर उनको कई साल हो जाते हैं, 7-8 साल हो जाते हैं, उनको बच्चा पैदा नहीं होता। तो लड़के के माता पिता अपने बेटे को अलग कर देते हैं। जो थोड़ा सा उनको प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया, लड़का उसको लेकर बाहर आ जाता है और प्राइवेट जॉब करने लग जाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। इंसान चाहे कमा बेशक ले, लेकिन जो माता पिता का इस तरह का अलगाव, अगर एक, देखो, एक फैमिली में एक ममता की छाया में जो बच्चे पलते हैं ना, उनको पता चलता है इस बात का। तो लड़का बीमार रहने लग जाता है। उसकी जो खांसी ही नहीं जा रही थी, दवाई खाता है, ऑफिस जाना जरूरी होता है, काम पर जाना जरूरी होता है, क्योंकि फिर काम कैसे चले। माता पिता ने प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ही उसको दिया था। तो ज्यादा बीमार रहने लग जाता है, लेकिन भगवान उनकी सुनते हैं। 12 साल के बाद उनके घर में एक बेटा जन्म लेता है, लेकिन माता पिता फिर भी उसके घर नहीं आते हैं। बेटे की दवाई ही नहीं छूट रही थी, यानी खांसी उसका जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका बेटा 2-3 साल का हो जाता है, लेकिन उसकी दवाइयां जो थी अब भी चल रही थी। एक दिन जल्दी जल्दी में ऑफिस जाता है और जो दवाई का ढक्कन खुला छोड़कर चला जाता है। दवाई, हाँ, जो कि उसकी पावर की ज़्यादा थी, क्योंकि उसको आराम ही नहीं होता था। और कहते हैं ना कि टेंशन से बीमारियों का घर होता है, टेंशन की बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। उस लड़के के साथ भी यही था। लेकिन थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, ये काम करते हैं तो वो एकदम से खांसी काम करने नहीं देती, तो दवाई से थोड़ा सा दबा, मतलब स्टॉप हो जाता थोड़ा सा। लेकिन सही स्टॉप तो मेंटेलिटी से होता है ना, माइंड से होता है। वो उसके बस में नहीं था। कहने का मतलब, वो उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था, सिर्फ टेंशन किए जा रहा था। दवाई का ढक्कन खुला छोड़ जाता है और अपनी पत्नी को जाते जाते बोलता है कि मैं जल्दी में हूँ, मैंने दवाई का ढक्कन खुला छोड़ दिया, आप उसको बंद कर देना। पत्नी बस रसोई में लगी हुई थी, तो सोचती है चलो ये काम निपटा कर दवाई का ढक्कन बंद कर देती हूँ। बेटा जो कमरे के अंदर खेल रहा था, ऐसे गुडड़ियां बोलते हैं ना, ऐसे गुडड़ियां चलता था उसका बेटा। और चलते चलते हॉल की टेबल पर जो दवाई रखी हुई थी, आता है, उसको दवाई को उठाता है और उसको पी लेता है। दवाई ज्यादा स्ट्रोंग थी, तो वो बच्चा बेहोश हो जाता है। जब उसकी माँ रसोई से आती है तो देखती है कि बच्चा के मुंह से जैसे दवाई ऐसे निकल रही थी, वो एकदम से समझ नहीं पाती है। अपने पति के पास फोन लगाती है, उसका पति भागा हुआ आता है। आकर अपनी पत्नी को कहता है कि रो मत, घबराओ मत, सब ठीक ही होगा। कोई यहाँ पर गुस्सा नहीं करता है, कोई यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करता है, आराम से सब सुनता है। मेडिकल जाते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि देखो, गलती तो मेरी ही थी, आप जाते हुए बोल कर गए थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उसका पति कहता है कि नहीं, देखा जाए तो गलती मेरी ही थी, जो बोतल का ढक्कन खुला मैंने छोड़ा था। कई बार गलती हो जाती है, कई बार गलती कुछ मेहनत से, कुछ किस्मत से, जैसे मैंने जो फर्स्ट कहानी घटना आपको बताई उसके फोटो। लेकिन हैंडल करना ही सबसे बड़ी बात है, कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी बात है। हम इस तरह से गलती पर जब गुस्सा करते हैं ना, गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा याद रखना, गलती पर जब गुस्सा किया जाता है ना, तो रिजल्ट बहुत भयानक होता है।